दिलीप कुमार के साथ उनकी तस्वीर और दिलीप कुमार के बंगले में मेरा वहाँ जाना और दिलीप कुमार साहब को वहाँ पे देखना, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं इस वीडियो में। मैं उस पाली हिल पे पहुँचने के बाद उस बंगले को ढूंढता हूँ और कोई मुझे बताता कि वो सामने वाला है, और मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे कोई रोकता नहीं है। शायद क्योंकि उसके अंदर शूट चल रहा था, तो मैं पहुंच जाता हूँ अंदर। फिर भी शांति, जैसे वीरानी के अंदर कोई भी नहीं है। शूट कैसे चल रहा है? शूट तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो पता चला कि अंदर एक सीन चल रहा है, इसलिए साइलेंट है, यानी कि टेक चल रहा है। अपने प्रोफेशन से जुड़े जब भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले बॉस की याद आती है, उस्ताद। लेकिन मैं उन्हें भाई साहब कहता था इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो मेरे साथ नहीं है। इंद्रजीत अरोड़ा, वैसे वो इंद्रजीत गक्खड़ थे। मैं उनके पास कैसे पहुंचा, बड़ा एक नाटक सा लगता है, जैसे एक तयशुदा स्क्रिप्ट होती है। 2003 की बात है। मैंने मुंबई की तरफ जब प्रस्थान किया तो मेरे पास ले दे के सिर्फ इंद्रजीत जी का एक कांटेक्ट नंबर ही था, जिससे मुझे ये पता था कि ये वो नंबर है जिस शख्स को मुझे ढूंढना है, बस ये उसका एक इकलौता नंबर है। मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था और मुझे ये था कि यार यही बंदा है जो तुझे कुछ सिखा सकता है, तुझे कुछ बना सकता है इस फील्ड में। मैं मुंबई पहुंचा और कुछ दिनों के बाद मैंने उन्हें कॉल किया कि मैं हाँसी से आया हूँ और मुझे आपसे मिलना है, ऐसे ऐसे मैं इनसे आपका नंबर लाया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो शायद उस वक्त मसरूफ़ थे, किसी शूट में थे। ये मुझे बाद में पता चला कि वो एक सीरियल कर रहे थे। तो उन्होंने कट टू कट बात की कि ठीक है आ जाओ। मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार के बंगले पे, और कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब दिलीप कुमार का बंगला कहाँ है मैं ये जानता ही नहीं था, और ये भी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि मुझे अभी जाना है। बस वैसे ही फ़ोन किया था। मुझे थोड़ी पता था कि वो शूट पे होंगे और अब बुला लेंगे। मुझे तो ये था कि हाँ फ़ोन किया है, घर पे होंगे या ऑफिस में होंगे, तो कहेंगे कि 2-4 दिन बाद आ जाना। बट शायद मुंबई थोड़ी फास्ट होती है। मैंने किसी से पूछा तो किसी ने बताया कि वो तो जी पाली हिल पे है। पाली हिल कहाँ है जी? बैंड्रा में। बैंड्रा का क्या रास्ता है जी? बैंड्रा में बस जाती है। जाते ऑटो भी थे, लेकिन जिससे पूछा था उसने कहा था कि नहीं यार महंगा पड़ेगा, तुम ना, क्योंकि मैं गोरेगांव में रहता था, तो तुम चले जाओ बस से। बीएसटी की बसेज हैं, तो 4 रुपये की बस थी शायद, या 5 रुपये की। और मैंने बीएसटी की बस ली और मैं पहुंच गया। अब ये जो शख्स है ना जो इस तस्वीर में है, जो आपको यहाँ बार बार दिखाई दे रहा है, ये वो शख्स है जो मेरा बॉस है। और अब अगली कहानी ये है कि इसी से जुड़ी हुई कि ये जो दूसरी तस्वीर है जिसमें दिलीप कुमार साहब ने इन्हें अपने जप्फी दी हुई है एक। तो मैं ये तस्वीर कई दिनों से देख रहा था, मेरे कंप्यूटर में थी, और मुझे बार बार लगता था कि यार बॉस को तो मैं रोज़ याद करता हूँ, लेकिन इस तरह से भी आज याद कर लूँ और बता दूँ अपने उन सारे व्यूवर्स को कि मेरे बॉस क्या अजीम इंसान थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पता थी कि इन जैसा कोई ट्रॉली ट्रैकर नहीं है, इन जैसी कोई ट्रॉली नहीं चलाता है। अब लोग कहोगे कि ट्रॉली ट्रॉली क्या होती है भाई, वो ट्रॉली क्यों चलाएंगे? तो ट्रॉली डायरेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। एनीवे मैं वो सब चीज़ें नहीं समझाऊंगा। दिलीप कुमार के साथ उनकी तस्वीर और दिलीप कुमार के बंगले में मेरा वहाँ जाना और दिलीप कुमार साहब को वहाँ पे देखना, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं इस वीडियो में। मैं उस पाली हिल पे पहुँचने के बाद उस बंगले को ढूंढता हूँ और कोई मुझे बताता कि वो सामने वाला है, और मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे कोई रोकता नहीं है। शायद क्योंकि उसके अंदर शूट चल रहा था, तो मैं पहुँच जाता हूँ अंदर। फिर भी शांति, जैसे वीरानी के अंदर कोई भी नहीं है। शूट कैसे चल रहा है? शूट तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो पता चला कि अंदर एक सीन चल रहा है, इसलिए साइलेंट है, यानी कि टेक चल रहा है। मैं अंदर सारे कमरे क्रॉस करके जिस कमरे में पहुंचा वहाँ एक सीन चल रहा था।
मैं भी चुपचाप। लेकिन कितनी देर? मेरे को ये था कि यार मैं जिससे मिलने आया हूँ वो कौन है, क्योंकि ना तो मैंने उसकी शक्ल देखी है, ना मैं उसको किसी तरह किसी भी एंगल से मैं उसे पहचान नहीं सकता। तो मैं किसको पहुँचूँ, किसको पूछूँ कि मुझे इस शख्स से मिलना है, क्योंकि सारे लोग मेरे लिए अनजान थे। खड़ा रहा, कई देर खड़ा रहा, हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से पूछने की, तो जो आज भी नहीं होती, कई बार भी मैं अकेले होता हूँ तो। खैर, मैंने मन में सोचा कि यार 2 ढाई घंटा पहले मैंने जिस नंबर पे कॉल किया है, वो जिसने उठाया होगा वो अब भी तो उठाएगा अगर मैं कॉल करूँगा। अगर वो इस कमरे में होगा तो उसका फ़ोन बजेगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि शूटिंग टाइम में सबके फ़ोन या तो ऑफ होते हैं या साइलेंट होते हैं। मुझे नहीं पता था, क्योंकि शूटिंग से वाकिफ़ नहीं था। मैंने मेरे पास उस टाइम ना 3315 था, 3310 नोकिया एंड 3315 अपडेट वर्जन, जो मैंने हरियाणा से चलते हुए लिया था 4700 रुपये का। और मैं रीडायल करता हूँ वो नंबर पे, और वो सामने एक मॉनिटर था, जिस स्क्रीन पे सब लोग देख रहे थे, जहाँ एक ट्रॉली लगी हुई थी, वहाँ उस ट्रॉली पर एक सैमसंग का फ़ोन पड़ा था। अचानक से वो घूं घूं होती है, तो एक हाथ आगे बढ़ता है, और मैं समझ आता हूँ कि यार जो आदमी इस फ़ोन को उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है, यही तो इंद्रजीत हैं, यही तो इंद्र जी हैं जिनसे मुझे मिलना है। मैं फ़ोन काट देता हूँ। वो फ़ोन तक हाथ जाते जाते रुक जाता है, क्योंकि फ़ोन बंद हो जाता है। मैंने कहा अब जब ये शख्स फ्री होगा तो मैं इसे पूछूंगा, तब मैं इसे बताऊंगा कि जी मैं हूँ जिन्होंने फ़ोन किया था, जिसने फ़ोन किया था। और थोड़ी देर बाद वो सीन ख़त्म होता है। मिस्टर इंद्रजीत जी के लिए एक कुर्सी आती है, वो उस पर बैठ जाते हैं। वो एक संतरा लेके बैठ जाते हैं, मुझे अच्छे से याद है। मैं जब उनके पास जाता हूँ तो वो बैठे हुए होते हैं और मैं खड़ा हुआ होता हूँ। तो मैं उन्हें यूँ देखता हूँ और मैं जाके नमस्ते करता हूँ कि जी मैं आया हूँ और मैंने आपको कॉल किया। अच्छा, बैठ। आवाज़ लगाते हैं। तो एक बंदा कुर्सी दे के जाता है। तो वो जो बंदा था ना, वो एक्चुअली स्पॉट बॉय था, ये मुझे बाद में पता चला, जो वहाँ पे उन सबकी देखभाल के लिए होते हैं, खाने पिलाने की। तो वो मेरे को संतरा पेश करते हैं, मैं एक फाँक ले लेता हूँ। वो पूछते हैं दो चार बातें, मैं उन्हें बताता हूँ। हाँ, उनका एक जुमला ये भी था कि हीरो बनने आए हो? तो मैंने कहा कि नहीं सर, थिएटर किया है और ये चीज़ें की हैं, और मुझे आपको असिस्ट करना है। मतलब मुझे, मैंने शायद असिस्ट वर्ड भी नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मुझे सीखना है। तो कहते हैं कि चलो ठीक है। इतनी देर में शायद उनका एक असिस्टेंट आता है और वो कहता है कि सर शॉट रेडी है, और उसके बाद वो उठ जाते हैं। उसके बाद सारा दिन शूटिंग चलती है, मतलब बाकी का जितना भी टाइम था सारा टाइम शूटिंग चलती है, सीन होते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। और शूटिंग ख़त्म हो जाती है, रात हो जाती है, सब लोग अपना अपना निकलने लग जाते हैं, और तब तक मैं वो सारा चीज़ें देख रहा होता हूँ कि कौन क्या क्या कर रहा है। सब लोग खाली हो जाते हैं, मैं उनके पीछे 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 पीछे, उनको नहीं इल्म है इस बात का कि मैं अभी भी वहीं हूँ। और अचानक से जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो मैं उनके सामने एकदम से जाके खड़ा हो जाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब, मैं कल आ सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि तू अभी तक यहीं है, मैं तो सिर्फ तो गया। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो यहीं देख रहा था। ओह अच्छा 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 अच्छा। अम, तो मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, कहाँ रहता तू? तो मैंने कहा नहीं जी, मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा जी मैं कल आ सकता हूँ? कहते कि नहीं, कल तो वैसे भी छुट्टी है, और मेरा यहाँ कोई असिस्टेंट नहीं है, ये प्रोड्यूसर के असिस्टेंट है। तो दिलीप साहब का ये सीरियल है, सायरा बानो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो मेरा तो यहाँ कोई है नहीं असिस्टेंट।
मेरा अपना कुछ होगा तो फिर मैं तेरे को रख लूँगा। तो मैंने कहा कि तो सर फिर मैं, तू ऑफिस आ जा, अपना ऑफिस है। तब उनका ऑफिस पाटलिपुत्र में अभी शिफ्ट नहीं हुआ था, आदर्श नगर में था तब। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं, नहीं वो आदर्श नगर में नहीं था, वो था जो ये डिपो है गोरेगांव का, वहाँ था जहाँ बहुत सारी चॉल्स पहले बनी हुई थी, अब वहाँ सारी बिल्डिंग्स है, जो खेल का मैदान है। मैंने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने बॉस के यहाँ जाना शुरू कर दिया, लेकिन बॉस का शूट शायद ख़त्म हो चुका था या वहाँ वो मुझे लेके नहीं जा सकते थे, तो मैं इंतज़ार कर रहा था। लेकिन हाँ, मैं जब जब वहाँ जाता था तो मुझे वहाँ पर कई दफ़ा दिलीप साहब के दीदार हुए। तो इस तरह से मैंने दिलीप साहब को अपनी आंखों से पहली बार देखा था। और हाँ, उनके बंगले के अंदर जाने पर एक बहुत बड़ा, अब जिन लोगों ने उनके बंगले के अंदर जाके वो चीज़ें देखी होंगी, मैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मैं वो मंज़र दोहरा रहा हूँ 2004 वाला, कि बहुत बड़ा एक एक्वेरियम था जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। वो मैं देखा करता था क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई इतना बड़ा एक्वेरियम देखा था। कलरफुल बड़ी बड़ी मछलियाँ, मतलब आदमी पूरा दिन बिता दे उसको देखते हुए ऐसा। और बिल्कुल उसके बगल में ही एक दिलीप साहब और सायरा बानू की एक आदम कद बहुत बड़ी एक तस्वीर थी, फ्रेम की हुई, वो रखी हुई थी। बस मुझे इतना ही याद है क्योंकि मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वहीं पे मैंने सायरा बानो को देखा था। वो दिलीप साहब को लाया करती थी, उनके साथ बैठा करती थी और बातें हुआ करती थी। कभी कभी वो सेट पे आया करते थे, मैं अक्सर जाया करता था, लेकिन दूर से बैठ के देखा करता था क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वो पहला सीरियल था, किससे अपना कहें ऑन सहारा टीवी, जहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा शूटिंग ऐसे होती है। तो वहाँ मुझे कुछ नहीं मिलता था क्योंकि मैं उनके लिए ना तो कुछ करता था, सिर्फ ऑब्ज़र्व करता था। 4-5 रुपए की टिकट हुआ करती थी एक तरफ की, मैं वो भर के जाया करता था, शाम को आ जाया करता था। इस तरह से मेरी ज़िंदगी की पहली शूटिंग हुई। और ये वाली जो तस्वीर है ये वहीं कहीं खींची गई थी, मुझे याद नहीं मेरे सामने कब, लेकिन हाँ बॉस के पास थी, बॉस के फेसबुक पे थी, मैंने वहाँ देखी थी। उसके बाद वो बाद में मेरे पास डाउनलोड्स में थी और मेरे पास बड़े अरसे से ये थी। तो मुझे आज लगा कि हाँ बात भी करूं, बॉस को भी याद करूं और अपने उन दिनों को भी याद करूं, क्योंकि मेरे बॉस की ये जो सोलो तस्वीर है ये उनको बहुत पसंद थी और ये इसमें बड़ा के खूबसूरत भी लग रहे हैं। स्मार्ट तो वो थे, एक्टिंग का भी शौक था। तो बताते हैं कि हाँ वो भी अपना एक्टिंग का बस्ता लेकर बॉम्बे आए थे और वो बहुत अच्छे पेंटर भी थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने शायद पहले कभी इस वीडियो में भी बताई होंगी कि हाँ हम दोनों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर थी। मसलन 9 नंबर, फांसी, रामलीला, उनकी मम्मी मेरी मम्मी, सहेली, मतलब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी कि हमारी राशि एक सी होती थी। इवन हमारा जो बर्थ डेट थी सेम थी, बस हमारे महीने आगे पीछे थे। मैं नहीं बता रहा हूँ ना उनका ना अपना, लेकिन कमाल की बात है ना कि बिल्कुल सेम डेट थी हमारी। जो दिन था, महीना पहले उनका आता था बाद में मेरा, हाँ साल बहुत अलग था। वो तो मुझसे बहुत बड़े थे, बिल्कुल बड़े भाई साहब की तरह, इसलिए मैंने उन्हें कभी भी बोस, उस्ताद या सर नहीं कहा था। हमेशा कहता था कि भाई साहब, भाई साहब। शुक्रिया।